हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र, इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर हमें बीमार होता, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे रिश्तेदारों को हम ये बात बताते हैं, हमारे माँ पापा भाई बहन सबको जाके हम ये बता सकते हैं। लेकिन जब भी ये बारी आती है कि बहुत से लोगों के लाइफ में सेक्स से जुड़ी कई सारी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती है, का सामना करना पड़ता है, लेकिन पर अफसोस कभी हम इसके बारे में जाके खुल के बात नहीं करते किसी के सामने, क्योंकि हमें डर लगता है कि हम कहीं किसी के मजाक का कारण ना बन जाए, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें घबराहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अब हमें शर्माने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो आपको आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे शो के सबसे खास मेहमान, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, डॉक्टर विजय दहीफले। आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का और सवालों का करेंगे समाधान। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वेलकम। नमस्ते। हमारा जानते हैं पेनाइल इम्प्लांट के बारे में, क्योंकि हमारा ये जो भाग है वो पेनाइल इम्प्लांट स्पेशल है। तो अब हम जानेंगे कि पेनाइल इम्प्लांट कौन कौन से साइज़ के होते हैं, साइजेस क्या होते हैं इसके? देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है, यानी हर एक पर्सन की हाइट, बॉडी, वेट, कद अलग अलग रह सकता है ना। फिर वो हिसाब से उसको चयन करना पड़ता है। कैसे कहेंगे हम, जब इम्प्लांट बनाते हैं तो मिनिमम नंबर, उसके नंबर रहते हैं। अलग अलग कंपनी जो समझो बनाएगी उसके हिसाब से, समझो स्टार्टिंग वाला 9 नंबर है, बाद में फिर उसके ऊपर का 11 है, उसके ऊपर का ऑड नंबर से 15 है। कैसे डिसाइड करते हैं? पहले स्ट्रेच पेनाइल लेंथ, यानी पेनिस को स्ट्रेच करके लेंथ ली जाती है और बाहर से एग्जामिन करके उसकी गर्थ का अंदाज आता है, और वो अंदाज लेके हमें जो साइज़ एक्चुअल में लिंक की है उससे एक नंबर थोड़ा सा छोटा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इम्प्लांट डालने के बाद वो ओवर फिटिंग भी ना हो जाए और वो यहाँ पे अंडर फिटिंग भी ना हो जाए। तो ये अलग अलग इम्प्लांट से अलग अलग कंपनी जो प्रोवाइड करती है उसके हिसाब से वो मिलते हैं, और हम मैच करके उसे आगे चॉइस करने के लिए देते हैं। अच्छा, जब ये तय करते कि अभी इस पेशेंट को पेनाइल इम्प्लांट करवाना या फिर इससे ज़रूरत है, तो क्या इस वक्त उस पेशेंट का फिटनेस जो है, हेल्थ या फिर फिजिकल फिटनेस कितना महत्वपूर्ण होता है? इवन मेडिकल फिटनेस हम कहेंगे। क्यों भाई, किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज है, फिर जब तक उसका चेकअप नहीं होगा, जब तक एनेस्थीसिया नॉर्मलाइज नहीं होगा, तब तक हम नहीं करते। और कुछ एडिशनल चीज़ें कहते हैं यहाँ पे देखो, कुछ लोगों को ब्लड पतला करने की दवा चालू रहती है, इसका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है। तो ऐसे केसेस में हम पूरा ब्लड प्रोफाइल है, ब्लीडिंग टाइम है, क्लॉटिंग टाइम है, बाकी पैरामीटर्स है, इसी जो है ज़रूरत पड़े तो 2D को और फिटनेस करके पूरा अच्छा होने के बाद ही करते हैं। और ये फिटनेस प्री ऑपरेटिव बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, इसके बाद माधव जी है, दिल्ली से बात कर रहे हैं। माधव जी, पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के लिए पेनाइल इम्प्लांट कौन सा अच्छा होता है, जानकारी दीजिए। कौन सा अच्छा होता है? अलग अलग इसके अंदर कंपनीज है, प्रोडक्ट्स है भाई। इंडियन कंपनी वाला है, कोई फॉरेन कंपनी वाले है, और दूसरा क्या कहना है भाई, 2 प्रकार बताए ना, कहीं इन्फ्लेटेबल अच्छा है या सेमी रिजिड अच्छा है, कहेंगे हम। देखो, ये चॉइस हम पेशेंट का IQ, यानी उसे क्या लगता है वो उसको मेंटेन कर सकता है क्या, इवन कॉस्ट भी डिपेंड करता है। इन्फ्लेटेबल थोड़ा कॉस्टली रहते हैं, और सेमी रिजिड में क्या रहता है कि वहाँ पे लोअर कॉस्ट और उसके साथ में हैंडलिंग करना इजी जाता है। भाई, आप रफली हैंडलिंग कर रहे हो, इम्प्लांट डालने के बाद हस्तमुतन करते बैठे आप, ऐसा करने के बाद वो पंप और सब जॉइंट निकल जाएगा ना,
तो हमें लगा भाई ये नहीं मैनेज कर सकता, तो हम उसे सेमी रिजिड देते हैं। और जो लगता है भाई सोफिस्टिकेटेड करेगा, भाई उसको एकदम जेंटली करेगा, पंप करेगा, उसको नॉलेज है, तो ऐसे केसेस में नहीं, चेन क्राइटेरिया रहते हैं, वो ऑप्शन सब देते हैं भाई, जो एक्सेप्ट करेगा, जो अच्छा लगेगा वही हम उसको करते हैं। अच्छा, पेनाइल इम्प्लांट किसी पेशेंट का करते वक्त उसकी मेडिकल हिस्ट्री जो होती है किस प्रकार की ली जाती है और क्यों उसका महत्व क्या है? क्यों लेना है बोलूं? कुछ लोग छुपाते हैं क्योंकि डॉक्टर नहीं करेंगे मेरा ऑपरेशन, कोई समझो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या किसी को और कोई डिसीज रह सकता है, वो कहेंगे हम छुपाएंगे, मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, मैं ड्रिंकिंग कर रहा हूँ, ऑपरेशन के पहले दिन करते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री क्यों जरूरी है कहते हैं हम। यहाँ पे ऑपरेशन के पहले कुछ मेडिकेशन हमें बंद करने रहते, क्यों? किसका ब्लड थिनिंग हो रहा है, ब्लड पतला है, ऐसे केस में हमने सर्जरी की और ब्लीडिंग हुई तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? जी तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसलिए ये सब टेस्ट करने के बाद, हिस्ट्री लेने के बाद, सब कंफर्मेशन के बाद ही हम यहाँ पे सर्जरी करते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले पेशेंट को कोई दिक्कत ना आ जाए। अच्छा, ये सर्जरी करते वक्त पेशेंट को किसी बात की एलर्जी है या फिर एलर्जिक हिस्ट्री है, ये जानना कितना ज़रूरी है? अभी इमेजिन करो ये मटेरियल फॉरेन बॉडी है जी, और समझो उसकी एलर्जी होगी तो क्या कर कितनी मुश्किल है। इसलिए ये एलर्जी में क्या क्या देखना है और कहेंगे हम कुछ एलर्जिक रिएक्शंस, यानी कुछ लोगों को ऐसा बिटाडिन लगाएंगे ना, स्पिरिट लगाएंगे तो वहाँ पे रैश आ जाती है। तो ऐसा कुछ हो गया तो सुचरिंग कैसे करेंगे, हीलिंग में प्रॉब्लम आता है, या बहुत बार वो मटेरियल की समझो कोई रिएक्शन होगी उसे, या कोई एंटीबायोटिक को किसी को एलर्जी रहती है, या किसी को कोई पेन किलर को एलर्जी रहती है, यानी अपना ऑपरेशन रहा बाजू में और ये कॉम्प्लिकेशन सामने आ गए तो पेशेंट को दिक्कतें आ सकती है। इसलिए एलर्जिक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो नहीं होने के बाद ही या उसे प्रिवेंटिव मेजर लेने के बाद ही हम सर्जरी करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक फीमेल हमारे साथ जुड़ी है, एक महिला दर्शक। विशाखा जी, पूछिए सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। पुरुषों के कमजोरी में पेनाइल इम्प्लांट से नेचुरल प्रेगनेंसी होती है क्या, जानकारी दीजिए। ओह, इंटरेस्टिंग है ना। यानी हम क्यों अभी इम्प्लांट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक्ट के लिए कर रहे हो, एक तो भाग हो गया वो जी। आगे इम्पोर्टेंट प्रेगनेंसी जायज है क्वेश्चन है, कहेंगे हम। यहाँ पे इम्प्लांट करते वक्त जब पार्टनर साथ में आते हैं, फीमेल का पहला क्वेश्चन रहता है, देखो आप ये सब कर रहे हो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मुझे एक अच्छा बच्चा चाहिए, उसे प्रेगनेंसी होनी चाहिए। तो आपके लिए कहता हूँ, जो हमारे सब जो फीमेल दर्शक है, इम्प्लांट करने के बाद में किसी भी तरह सीमेन क्वालिटी अफेक्ट नहीं होती। दूसरा, जो इजैकुलेशन के बाद जो वीर्यस्खलन होता है वो बाहर आने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। इनफैक्ट जिसको संबंध नहीं करने से जो पहले बच्चा नहीं हो रहा है, उसको कोई IVF करते बैठते हो, उसकी जगह ऐसा नेचुरल इम्प्लांट करके उसका समागम होगा या क्रिया होगी तो नेचुरल नॉर्मल हेल्दी बेबी हो सकता है। मुझे लगता है ये सबका माइंड से डाउट निकल गया होगा। जी जी। डॉक्टर साहब, और एक बात यह है कि काफ़ी सारी सर्जरीज जो होती है वो करने के पहले कुछ खाने के डूज एंड डोंट्स, क्या इंटेक आपका होना चाहिए, फूड इंटेक, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी जब करते हैं किसी पेशेंट की तो क्या पथ्य आप देते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट मैं अभी क्या कहा हूँ, स्मोकिंग ड्रिंकिंग पहले दिन नहीं करना है, कम से कम 8 दिन तो नहीं करना है, बाद में हम उसको एडवाइस करेंगे। और एडिशनल क्या इम्पोर्टेंट है कहेंगे हम। कोई भी सर्जरी करते हो तो हमें खाली पेट रहना है, कम से कम 8 से 10 घंटा, यानी रात के 12 बजे समझो नील बाय माउथ रहेंगे, पानी पीना नहीं, कुछ नहीं। मॉर्निंग में सर्जरी होती है। दूसरा, कोई बोलेगा भाई मुझे गोली चालू है BP की, डायबिटीज़ की, क्या करे? तो ऐसा कुछ होगा तो एक सिप लेने के बाद वो गोली ले सकते हैं। कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह नहीं करना है, लाइट डाइट रखना है उसके 1-2 दिन पहले, यानी पोस्ट ऑपरेटिव जो आपको है कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना आ जाए। अच्छा, ये पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करनी है तो उसके पहले जायज़ है कि जाहिर है कि जेनिटल पार्ट की क्लीनिंग ज़रूरी होती है, तो वो किस प्रकार करें? ये हाइजीन के अंदर आ गया। और कब करना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहेंगे हम। कम से कम 1-2 दिन से उसे अच्छा क्लीनिंग है, वॉशिंग है। आपको लगता होगा यहाँ पे कतई वहाँ पे ब्लेड से शेविंग उन्हें करना नहीं है। जब हम टेबल पे पेशेंट को लेंगे, टेबल पे ऑन टेबल वहाँ पे जो परफेक्ट असिस्टेंट है उसे शेविंग करके क्लीन करेगा। क्यों? क्योंकि ये करते वक्त भी कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ कट्स बैठ गए तो ये इम्प्लांट स्टराइल रहता है, कोई उसे इन्फेक्शन ना हो, कोई उसको डैमेज ना हो, उसका सक्सेस रेट अच्छा हो जाए। इसलिए ऑन टेबल शेविंग वाला पार्ट होता है और
क्लीनिंग विथ सोप या बाकी जो रहेगा बिटाडिन वगैरह, ये 2 दिन पहले से वो करते रहते। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है एक क्लिप देखने के बाद इम्प्लांट के बारे में जितने भी सवाल है वो शायद सॉल्व हुए होंगे, और एडिशनल आप इन्हें कह सकते हो, और इन्हें इंस्ट्रक्शन देना है कि ये क्लिप मेल फीमेल दोनों पार्टनर को देखनी क्यों है। इम्प्लांट क्या अकेला करके थोड़ा ही घूमने वाला है, तो अपने पार्टनर को साथ लेके ये करना है, काउंसलिंग करके, और ये सबको सर्कुलेट करना है। और कुछ कह सकते हो आप? और आपके बारे में या फिर आपके मन में आपके दोस्तों के बारे में या फिर आपके रिश्तेदारों के बारे में आपके मन में कुछ सवाल हो या फिर उन्हें पूछने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप हमें ईमेल द्वारा या फिर फ़ोन द्वारा या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं हमारे सारे ये सवाल। डॉक्टर को साहब को भी आप कॉल कर सकते हैं, उन्हें खुद जाके मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर आप डॉक्टर साहब से मिलिए। सारी जानकारी डॉक्टर साहब आपको हमेशा देंगे, और वो भी पूरी साइंटिफिक तरीके से देंगे। और अगर आपको उनसे मिलना है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में, तथा सारे सेंटर्स के नाम हैं अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद या फिर नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं। और फिर एक बार आपको याद दिला दूँ इन सारे सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स तथा डॉक्टर साहब की वेबसाइट सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in, ये हमने वापस एक बार दे रखी है। आप इस पे जाएंगे, इस वेबसाइट पे, तो अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप पा सकते हैं और सारी समस्याओं से छुटकारा, समाधान आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई पेनाइल इम्प्लांट के इतने बड़े टॉपिक पे काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी है। आपके बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा कहने का, तो हम यही रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग रोचक टॉपिक के साथ, विषय के साथ हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। नमस्ते। नमस्ते।